हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और यह सुबह का टाइम है और मैं नहा धोकर हो गई तैयार, क्योंकि आज है बच्चों का स्कूल बंद। तो बच्चे भी सो रहे थे तो मैंने सोचा कि नाश्ता भी नहीं बनाना है तो मैं पहले नहा ही लेती हूँ। और जब तक मैं नहाई धोई तब तक बच्चे भी सोकर उठ गए थे। और अभी मैंने कोई नाश्ता खाना नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ नहाया है, कपड़े मैंने धो लिए हैं। और अब बच्चे भी सोकर उठ गए हैं और अब बच गया है, देखिए, बिस्तर सब ठीक करना। तो मैं अभी बिस्तर ठीक करूँगी और उसके बाद मैं सबसे पहले बनाकर चाय पी लेती हूँ और उसके बाद बिस्तर ठीक करेंगे और तब बनाएंगे नाश्ता। और नाश्ता तो और खाना मैं तो एक साथ ही बनाती हूँ। तो मैं पहले एक तरफ मैं चाय बनने के लिए रख देती हूँ और खाने में मैं आज बनाऊँगी हरी मटर की सब्जी, चावल और रोटी। और परवल का बनाएंगे भुजिया। तो चलिए पहले मैं बनने के लिए रख देती हूँ चाय और उसके बाद चाय पी लेंगे तो बाकी का। और इधर देखिए, मैं चाय बनने के लिए गैस पर मैंने रख दिया है। तो मैं सबसे पहले उसमें पानी डाल दूँगी, पत्ती डाल दूँगी और उसके बाद चीनी डालकर उबलने के लिए छोड़ दूँगी। और जब थोड़ी देर उबल जाएगा तब मैं उसमें दूध डाल दूँगी। और मैं कम आंच पर ही चाय बनाती हूँ, क्योंकि कम आंच पर बनाते हैं तो ज़्यादा ही अच्छे से पकता है, तो चाय पीने में भी अच्छा लगता है। वैसे तो सुबह सुबह चाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन आदत है तो पी ही लेते हैं। 1-2 कप तो ज़रूर ही पी लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं पीते, लेकिन 1-2 कप दिन भर में चाय पी लेते हैं। और जब तक मेरा यह चाय बनेगा तब तक मैं उधर कुकर में मटर उबलने के लिए रख दूँगी। और मेरा मटर और चाय दोनों हो जाएगा तब मैं चूल्हे पर ही आज बनाऊँगी खाना। चूल्हे पर ही मैं बनाऊँगी मटर की सब्ज़ी, क्योंकि मेरा जो बड़ा वाला गैस है वो ख़राब हो गया है। वो धीरे धीरे, या उसमें लगता है कचरा हो गया है, तो वह धीरे धीरे जलता है। तो इधर गैस पर बनाने में टाइम लगेगा, तो मैं उधर चूल्हे पर ही बना लूँगी, जल्दी हो जाएगा। और वैसे खाना खाने का भी टाइम जब तक मैं बनाऊँगी तब तक हो जाएगा। जब तक मैं नहाई धोई तब तक 8 बजे का टाइम हो गया था। और मैं सुबह में ही झाड़ू पोछा मैंने लगा लिया था, क्योंकि बच्चे अभी सब सो रहे थे। तो मैंने सोचा अभी लगा ही लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में लगाते नहाते दोपहर जब हो जाता है तो करने का मन नहीं करता है, लेकिन करना तो पड़ता है। लेकिन आज जब स्कूल बंद था तो मैंने सोचा आज सवेरे वही सब काम कर लेते हैं, तो बाद में सिर्फ खाना बनाना बच जाएगा। और उसके बाद खाना बनाने के बाद सिर्फ झाड़ू लगाएंगे और थोड़े बहुत जो बर्तन है वो धोएंगे। और इधर देखिए, मैंने उधर कुकर में रख दिया है हरी मटर उबलने के लिए। आप लोगों ने देखा था जो मैंने केराव को चाल कर सरसों से अलग किया था गोटा से, वही मटर है। तो उसको मैंने एक दिन पहले ही भीगने के लिए रख दिया था और उसके बाद आज मैं उसका बना लूँगी सब्ज़ी। और इधर मैंने एक तरफ चाय और एक तरफ मैंने मटर उबलने के लिए रख दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर। जब तक मेरा चाय बनेगा तब तक मैं इधर बिस्तर ठीक कर लूँगी। और ऊपर का मैंने सब ठीक कर लिया था, क्योंकि ऊपर में आज कोई नहीं सोया था, सब लोग यहीं पर सोए थे। तो ऊपर का तो कल जो मैंने झाड़ा था वैसे झाड़ा ही रह गया है। और दिन भर बच्चे बैठेंगे सोएंगे तो शाम के टाइम में मैं फिर से उसे ठीक कर लूँगी। और इधर मैं इसको मैं अभी ही ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि अभी 2-3 दिन से बहुत मौसम में राहत मिली है। धूप तो वैसे उगता है, लेकिन फिर भी धूप में उतना गर्माहट नहीं रहता है, तो गर्मी उतना नहीं लगता है। और रात के समय में पंखा चलाकर सोते हैं तो 10-11 बजे के बाद ठंड सा लगने लगता है, तो एक चादर ओढ़ने जैसा ठंड लग जाता है। तो इधर मैं देखिए बिस्तर ठीक करने लगी थी। और इसको ठीक करने के बाद मैं पी लूँगी चाय। और चाय पीने के बाद मैं आज गैस पर नहीं बनाऊँगी, आज मैं चूल्हे पर ही खाना बनाऊँगी। और चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो जल्दी तो बन ही जाता है, क्योंकि उसमें आंच तेज़ से लगता है तो जल्दी बन जाता है और खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। तो आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें।
और आप लोग मेरा ब्लॉग तो देखते हैं लेकिन मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इधर देखिए मेरा चाय बन गया था और मैं चाय पीने के लिए आ गई थी यहाँ बरामदे में ही कुर्सी पर बैठकर। इधर मैंने पंखा चला लिया था और यहीं पर बैठकर मैं चाय पी लूँगी और उसके बाद जाएंगी खाना बनाने के लिए। और मैं यहाँ पर अभी बैठी थी और वैसे सुबह का टाइम तो था, उतना गर्मी नहीं था, लेकिन फिर भी पंखा चलाने का आदत है तो चला ही लेते हैं। और अभी उतना धूप भी नहीं निकला था और लगता है आज शायद निकलेगा भी नहीं, क्योंकि मौसम अभी बादल जैसा कर रहा था, तो अभी नहीं निकलेगा। और उस चाय पीने के बाद इधर मैं आ गई थी परवल की सब्ज़ी काटने के लिए, और ये सब काट के तैयार करके रख लेंगे तो एक साथ ही बनाने में तब टाइम नहीं लगेगा। सारा सामान अगर एक साथ सरिया के रख लेते हैं तो बनाने में टाइम नहीं लगता है। और मैं परवल का भुजिया पहले बना लूँगी और उसके बाद बनाएंगे मटर की सब्ज़ी, और रोटी और चावल बनाएंगे खाने में। और अभी तो कोई नहीं आए हुए थे डेरा पर से, जब डेरा पर से आएंगे तो एक बार फिर से चाय बनाना होगा और उसके बाद जो बर्तन होगा वो मैं धोऊंगी। और इधर देखिए मेरे बोरा में आटा रखा हुआ है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैंने डिब्बा धोकर दिया था सूखने के लिए। और अब मैं शाम के टाइम, अभी तो मैं नहीं रखूँगी लेकिन शाम के टाइम में आटा को डिब्बा में रख दूँगी। और इधर सब्ज़ी काटने के बाद मैं आ गई थी आंगन में, और आंगन में मैंने चूल्हा जोड़ लिया था। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई गरम किया, उसमें डाला तेल और उसके बाद जीरा डालेंगे। और मैं यहाँ पर डालती हूँ लाल मिर्च, जो मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने नहीं डाला। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है प्याज, और प्याज डालने के बाद में मसाला पीस कर मैंने रखा था, प्याज लहसुन अदरक, और उसके बाद जीरा और धनिया लाल मिर्च हल्दी ये सब देकर मैं पीस कर रख दिया है मैंने। और मैंने मिक्सी में ही पीसा था तो उसे भी मैं पीस कर पहले से ही रख ली थी और लेकर आ गई थी, उसको भी मैं देकर भून दूँगी। और इधर मैंने कुकर में मटर को घाँट लिया है, क्योंकि खरा मटर रहता है तो वह अच्छी तरह से मिलता नहीं है। तो वैसे तो आलू डाल देते तो मिल जाता, लेकिन आलू मैंने नहीं डाला है, तो इसलिए मैं इसे इसी तरह से घाँट लूँगी और उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी तो बन जाएगा। और वैसे तो हम लोग इसे मटर का झोर कहते हैं, केराव का झोर, जो हमारे यहाँ गांव साइड में अक्सर बनता है। वैसे तो यह जितिया में ज़्यादा नियम करके सबके घर में बनता है, लेकिन हम घर में जब रहता है तो डेली बना ही लेते हैं। और इधर मैं देखिए मसाला भूनने लगी थी, और मसाला भूनने के बाद मैं उसमें डाल दूँगी मटर, और मटर डालने के बाद पानी डालकर यहाँ पर इसे बनाकर कर लेंगे तैयार। और देखिए इधर मैंने मिक्सी का जो कप है उसी में मैं पानी लाई थी, क्योंकि उसमें मसाला लगा हुआ था, तो मैं उसमें पानी लाई तो उसका मसाला जो भी है वो बर्बाद नहीं होगा। थोड़ा बहुत जो मसाला है वो मैं इसी सब्ज़ी में डाल दूँगी, वैसे भी बाद में डालना ही है। देखिए इधर मेरा मसाला भून गया था, अब इसमें से जितना भी पानी था वो सब सोख लिया है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी मटर। और दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे इसे बनाते हैं। अब हरा जो मटर रहता है, जो कच्चा मटर रहता है, उसको तो बिना मसाले के साथ भी बनाओ तो ठीक ही रहता है, लेकिन ये जब सूखा मटर है जिसे फुला कर बनाते हैं, वो बिना मसाले का अच्छा नहीं बनता है, और बिना मसाला दिए ये अच्छा नहीं लगता है। और इधर देखिए मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है, बच गया है सिर्फ नमक डालना। और नमक डालने के बाद मैं इसे इसमें आँच डालकर छोड़ दूँगी, क्योंकि अब और उधर में जब तक ये होगा तब तक मैं उधर दूसरा काम कर लूँगी। और ये सब बनाते बनाते आ गए थे डेरा पर से, तो मैं इसे बनने के लिए रख दिया है और आँच में लगा दूँगी। और उसके बाद चले जाऊँगी किचन में, और किचन में जाने के बाद बनाएंगे। सबसे पहले चाय बनने के लिए रख दिया है, और एक तरफ मैंने कुकर में ही बनाया था चावल, तो उसे भी मैंने गैस पर ही बनने के लिए रख दिया है। और ये देखिए मेरा भुजिया भी बन गया है, और उधर कुकर में मैंने चावल बनने के लिए रख दिया है, और गैस पर मैंने एक तरफ चावल एक तरफ चाय बनने के लिए रख दिया है।
और उसके बाद अब बच गया है किचन का रैक साफ़ करना। और एक बार मैं झाड़ू लगा दूंगी और थोड़े बहुत जो बर्तन है उसे धोऊंगी और किचन को समेट कर जो बर्तन बाकी के हैं वो मैं धो लूँगी। और उधर देखिए जो आटा रखा हुआ है उसे मैं शाम को डिब्बा में रखूँगी। और ये डेरा पर से आया है सब्जी जो हमारे खेत का ही है, इसे शाम को बनाएंगे। और ये है हमारे यहाँ पर इसे झींगा बोलते हैं, झींगा, बहुत लोग इसे तोहरी बोलते हैं वो, और भिंडी दोनों एक ही साथ आया हुआ है और ये हमारे खेत में ही फरता है। तो यह तोड़ कर लेकर आ गए थे, इसे अब शाम को बनाएंगे। वैसे सवेरे आता तो अभी ही बना लेते हैं क्योंकि ताज़ा सब्जी तोड़ के लाओ और तुरंत बना लो तो वह ज़्यादा ही अच्छा खाने में लगता है। तो दोस्तों अब मैं अपना ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड, मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, राधे राधे।